साल 2026 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपने सैलरी सर्टिफिकेट या फॉर्म 149 आपने देना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पूरे साल की आमदनी की तफसील और अखराजात की तफसील आपने देनी है। इसके अलावा अगर आपने अदर इनकम है आपकी, अगर आपने बैंक डिपॉजिट किया हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है या आपके पास डिविडेंड सर्टिफिकेट्स हैं तो फिर आपने उसकी तफसील भी देनी है। इसके अलावा अगर आप की जो आमदनी है वो रेंट से आ रही है तो फिर आपने रेंटल इनकम की तफसील देनी है। अगर आपकी ज़री ज़मीन है और एग्रीकल्चरल इनकम है आपकी तो फिर आपने उसकी तफसील भी देनी है। ये तो सारी डिटेल आ गई इनकम के हवाले से। सबसे पहले आपने 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक की बैंक स्टेटमेंट और साल 2025 की सबमिटेड जो आपकी टैक्स रिटर्न है वो आपने अपने कंसल्टेंट को देनी है। आमदनी और अखराजात की तफसील के साथ साथ आपने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट की तफसील भी अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करनी है। अब वो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आपका मोबाइल बिल का होगा। अगर आपने गाड़ी इस पूरे साल में गाड़ी सेल की, परचेज की, ट्रांसफ़र की या आपने टोकन टैक्सेस अगर आपने जमा करवाए हैं तो उसकी तफसील, उसका चालान, उसका टैक्स सर्टिफिकेट आपने देना होगा। बैंक प्रॉफिट का टैक्स सर्टिफिकेट या किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे अगर टैक्स कटा है तो उसकी तफसील आपने प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा यूटिलिटीज़ बिल्स जिसमें गैस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, अदर और बिल अगर आपके पास हैं तो वो भी आपने अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करने हैं। इसके साथ साथ आपने अगर तो स्कूल फ़ी अगर आपकी है और आप उसके ऊपर भी आपका टैक्स अगर डिडक्ट हो रहा है तो फिर आपने अपने मुतल्लिका स्कूल के जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल से आपने टैक्स सर्टिफिकेट भी वहाँ से रिसीव करके अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड कर देना है। आमदनी, अखराजात और टैक्सेस की तफसील के बाद आपने अपने कंसल्टेंट को अपने असासों की तफसील, एसेट्स की डिटेल जो है वो भी प्रोवाइड करनी है ताकि आपका कंसल्टेंट आपके एसेट्स की डिटेल को बेहतर तरीके से डिक्लेयर करे ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। असासों की तफसील कौन कौन सी आपने प्रोवाइड करनी है? आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल है, एग्रीकल्चरल है, रेजिडेंशियल है। इसके अलावा आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है या प्रेशियस इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, कैश इन हैंड की तफसील, ये सारी जितनी तफसील हैं वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आपका कंसल्टेंट डिक्लेयर